आधा से ज़्यादा तो है नहीं, ज़्यादा समय नहीं होगा, 15 मिनट आप लोगों का मुश्किल से। इंट्रोडक्शन तो सर दे ही दिए होंगे। मेरा नाम वरुण कुमार हुआ। वो भी देखिए क्या क्या टेक्निक होता है, जिंदगी में बहुत सारी टेक्निक अपनाने पड़ती है। हिंदी में लिखता हूँ वरुण, इंग्लिश में लिखता हूँ वरुण। अब पूछ सकते हैं क्यों ऐसा कर दिया आपने, अर्थ है क्या नहीं है? तो अल्फाबेटिकल में इंग्लिश में बी, रोल नंबर में आगे आने के लिए सिलेक्शन में भी अल्फाबेट का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे चीज़ को आप लोग नहीं जानते होंगे। जब सारी चीज़ आपकी टैली हो जाएगी, मार्क्स टैली कर गया, एज टैली कर गया, सब कुछ, तो लास्ट में ये अल्फाबेट एक लास्ट ऑप्शन है। किसका नाम पहले आता अल्फाबेट में, ABCD में, उसका सिलेक्शन होता है। समझ गए क्या? नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, मुझे मालूम है। इसके लिए मैंने अपने नाम में V से B कर दिया था। चलिए, मैं वरुण कुमार, अभी SSO की पोस्ट पे। ESI डिपार्टमेंट का नाम बहुत कम लोग यहाँ जानते हो, हालांकि इस बार 2-3 साल से लोग जान गए। पहले लोग बहुत ही कम अवेयर थे इसके बारे में, ESI होती क्या है, काम क्या है। ESI का जस्ट UGC का पोस्ट आया हुआ था ना, सब लोग भरे हैं। कहाँ से ज़्यादा पढ़े, साउथ से या साउथ में बहुत ज़्यादा पोस्ट होता है, काम का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। तो भी SSO ESI डिपार्टमेंट होती है, उसी में मैं हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी में मैं पोस्टेड हूँ। इंट्रोडक्शन में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी पढ़ाई भी गाँव का स्कूल होता है ना, गाँव का स्कूल समझ रहे हैं ना, वही स्कूल है। मैं कोई डॉन बॉस्को, DAVA, DPS वहाँ हमारे से पढ़ने का मौका नहीं मिला है। वही सेंट बोरिस स्कूल हम लोग बोलते थे बाद में, वो बोरे लेकर जाते थे छोटे में, बोरे समझ रहे ना, बोरी अनाज का बोरी, तो सेंट बोरिस हम लोग बोलते थे बाद में। हम लोग सेंट बोरिस के प्रोडक्ट थे भाई, सेंट माइकल और सेंट जॉन्स और सेंट जोसेफ है, तो बोरे लेकर जाते थे, इसलिए सेंट बोरिस उसका नाम रखा। तो वहीं से मेरा वो पहले आता था ना चौक, उसी से शुरू हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेहनत किया हूँ तो थोड़ा नौकरी मिल गया, और कोई बात नहीं किया होता तो साथ में मेरे साथ कहीं पढ़ने वाले 4-5 लोग अभी भी इंतजार कर रहे, वेटिंग लिस्ट में हो जाता है। मेहनत कम कर रहे और कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन दूसरे जगह पे ज़्यादा है, समझ गए होंगे, है ना? हाँ, वही बात। तो मेरा को सफर कुछ नहीं, मैं बाढ़ से हूँ, बाढ़ जानते होंगे सब लोग। बाढ़ से शुरू किया, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने चाइनीज ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सभी पढ़ाई किया। फिर दिल्ली भी गया, और उस समय मैं GS बहुत पढ़ा करता था। रेलवे में पहले आज से 6 साल 8 साल पहले जिसका GS मजबूत है वही स्टूडेंट कहलाता था कंपटीशन में। आप लोग को मालूम नहीं है, नए जमाने में है ना, 8 साल पहले जिसका GS है उसी के हाथ में नौकरी, यही होता था रेलवे में। तो मैं वही पढ़ाई करता था, पूरा न्यूसेंट, पूरा यूनिक, पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा क्या क्या होता है वो सभी बुक्स भी पढ़ता था, जहाँ एक माली और क्या क्या नाम होते थे। हिस्ट्री लास्ट में आया जॉब कर यहीं, और लास्ट में यहीं से जॉब प्रोग्राम मिला मुझे, यहीं से मिला। सब बोले थे थोड़ा अपना तजुर्बा शेयर कर दो, थोड़ा हिम्मत बढ़ा दो। लोग क्या है, हिम्मत टूटने लगता है लोगों का, होता है ना? तो हिम्मत अगर आपको इनकरेज कोई कर रहा है बहुत बड़ी बात होती है। अब उत्साहित करने वाले तो लोग बहुत मिल जाएंगे, आप जॉब को क्यों पढ़ रहा है, या चलिए अब ये दूसरे में तो बिजनेस हो जाता, उतने में खेती में आ जाता, शादी कर दिया होता, ये कर दिया होता, बच्चे भी हो जाते। वो सब नहीं है, हिम्मत रखना है, पैसेंस रखना है। तो सफर शुरू हुआ, और अंत मैंने कहा किया वो तो बताया, जॉब में अभी हूँ। फिर बाद में पटना में पढ़ा लिखा। अच्छा, अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं एक कोचिंग खोलता हूँ सर, और मेरा मार्केटिंग देखिए आप कहते नहीं बच्चों को पढ़ाना क्या टीचिंग क्या, अभी मार्केटिंग बिजनेस में क्या है ना। आप जितने स्कूल देख रहे हैं ना, सेंट क्या क्या नाम रहता है ना, वो सेंट से नाम हो शुरू, या फिर ये जितना भी निकेतन ये वो सारे में बस कुछ नहीं है, बिजनेस पैसे का बस, और नाम के लिए जो भी कुछ करते हैं बस पैसे की लूट है शिक्षा के नाम पे। क्या हो रहा है पटना में, क्या है पर्यटक कितने बच्चे शिक्षा के नाम पे आते हैं, देते हैं, जाते हैं। क्या पटना आने वाले सभी लोग सफल हो जाते हैं क्या?
वहाँ से कितने परसेंट लोग सफल होते होंगे? 10% से ज़्यादा है भाई। मैं तो अपने पे देखूँगा ना, हम लोग हमारे बैच में कितने लोग पढ़े और कितने लोग जॉब लिए, तो उस पर मैं तो चल रहा, ऐसा नहीं है सेवा का मुझे मालूम नहीं। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका आप कि सर के पास काफ़ी कुछ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सर का फाउंडेशन बैच कितने लोग किए इसमें से? ऑलमोस्ट 80% लोग कर रहे हैं। सबसे और अच्छी बात है कि अभी जो इतना नहीं मिलता था, जो कुछ पढ़ा था छोटे मोटे इधर उधर से, उसके अनुसार पे ही सर को सही या गलत ठहराने में ज़्यादा रहता था। और सर का जो भी था वो सही ही था। बाद में रियलाइज हुआ, अभी तो लगा कि ट्रांसलेशन पर में आ गया मैं, लेकिन ऐसी बात नहीं रही। बाद में महसूस हुआ समय के बाद, जब रियलाइज किया कि नहीं जरूरी है। क्या जरूरी है? बेसिक कंसेप्ट। क्या चीज़? बेसिक कंसेप्ट। क्या लगता है जिसको परसेंटेज नहीं आता क्या मैथ बना लेगा कोई भी चैप्टर हो? बनाएगा? नहीं बना सकता है। तो परसेंटेज चैप्टर है, वो लाभानी में जाओगे तो वहीं रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन में जाओगे तो वहीं मिलेगा। आप उधर क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सभी में तो वही है घुसा हुआ। कोई होता है ग्रामर का जो कंसेप्ट है बेसिक, सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं, तो अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तैयारी करते रहेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा ही चलता रहता है। सिलसिला है रुकने वाला नहीं है। आपको भी लगेगा हो जाएगा, लेकिन जब तक आप कंपनी पे वर्क नहीं और ठाकुर सर के पास आए हैं तो क्लास में पूछिए, जितना हो सके सर जो दे रहे हैं उसको भी स्वीकार करें, पढ़ें, रिविजन करें, और कुछ पूछना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो भी पूछ सकते हैं क्लास में। क्या पहले तो जितना पढ़ाते साथ उतने ही लोग कवर कर पाते होंगे या नहीं सके लोग, यदि सर कर पाते हैं रिविजन करते हैं सब लोग घर पे जाकर सेट करके उससे भी करते हैं, नहीं करते होंगे। टाइम का लड़कों को ज़्यादा उनको तो टाइम अलग जगह देना होता है, दोस्तों में, गॉसिप में और अदर थिंग्स जो भी होता है उधर भी देना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से ध्यान को हटाना है। सेट प्रैक्टिस में अगर आ रहे हैं, कितने महीने से सेट प्रैक्टिस में आप लोग? 3 महीने से कितने लोग आ रहे हैं सेट प्रैक्टिस में? बहुत कम लोग हैं। 2 महीने से कितने लोग आ रहे हैं? अच्छा। 1 महीने से कितने लोग हैं? ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो सेट प्रैक्टिस सबका ग्रुप में समझ गया इधर? नहीं हुआ है। सब लोग एसएससी का तैयारी और बैंकिंग का कर रहे हैं। एसएससी और बैंकिंग, सभी को जनरल नॉलेज की आवश्यकता है। कितने लोग जनरल नॉलेज की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? तो मैं बताऊं अभी प्रेजेंट ड्यूरेशन में जनरल नॉलेज का महत्व कंपटीशन में उन्हें 10% कर दिया है। एसएससी हो या बैंकिंग, अगर आप प्रश्नोत्तर दर्पण, प्रश्नोत्तर किरण और ये क्या बोलते हैं सामान्य अंतर बनाती है, ये सब अगर आप पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस जीए तो उससे हो जाएगा। तो पुराने भाषण पहले वो कहानी थी कि सीरियस की बहुत ही महत्व था। अभी आपको लेना है जो एक ही चीज है इंग्लिश और ये दोनों जिसका रहा उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक नहीं सकता। इंग्लिश का कंसेप्ट अच्छा है, स्कोर होगा। मैथ का कंसेप्ट अच्छा है, स्कोर होगा। तो आप लोग का कंसेप्ट अच्छा हो गया, लग रहा है सब फील हो रहा है क्या? ठाकुर सर के पास आकर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जब तक आप खुद से फिर पढ़ेंगे भी नहीं और मेहनत दुगना नहीं बढ़ा देंगे तो अच्छा तो है नहीं, उसको बहुत अच्छा करना है। क्या करना है? अच्छे का कोई लिमिट है क्या? नहीं। पढ़ने का कोई लिमिट है क्या? नहीं ना। वही है, किसी भी चीज़ को लिमिट में नहीं बात। 2 मिनट हमको अभी लाया हूँ लिख करके, सुन लो तो अभी कि सुंदर की तरह कर रहा था आप उसमें क्या लिख रहे हैं दिखाइए, क्लासे में बताएंगे। नई सोच है, नया प्रयास है। मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ किसी मामले में, और ऐसे पटना के मार्केट में देखा जाए टीचिंग क्षेत्र में जिस प्रकार मेरा नाम सौरभ यहाँ मार्केट में पटना में आज के डेट में है, तो कंपेरिजन करेंगे अन्य शिक्षकों से
तो सबसे गरीब हूँ। जिसको धनी आज समाज में लोग धन से कहते हैं धनी, उस मामले में मैं समृद्ध नहीं हूँ। एक किसी मामले में बहुत धनी हूँ और वो धन अर्जित मैंने किया है जो मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरे बच्चे कल लायक बनते हैं कि नालायक बनते हैं। अगर वो लायक रहेंगे तो भी और नालायक रहेंगे तो भी मैंने जो धन अर्जित किया है वो खत्म होने वाला नहीं है। बहुत तेरे लोग हैं जो है धन संग्रह किए हैं, अगर नालायक निकल गए तो सारा इकट्ठा किया हुआ धन फिर नष्ट हो जाता है। तो मेरा धन ऐसा नहीं है कि वो नष्ट होगा। इस प्रकार का व्यू मेरा शुरू से रहा है और इस चीज के मद्देनजर ये जो मैं लिख के लाया हूँ जो आगे की योजना है उसमें भी मुझे वही धन मिलेगा। समाज में जिस धन को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग होता है वो मेरी चाह नहीं। कुछ लोगों के लिए 2-3-4 रोज के अंदर में कुछ लोगों से मैं ऑफिस में डिस्कस किया था। ये सीरियल वाले बैच के संदर्भ में कई लोग ऑफिस में जाकर बोले कि सर उसके लिए कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। वरुण से भी पूछिएगा, जानता है। आप लोगों को भी वैसे मैं बताया हूँ, रात भर मैंने क्लास लिया है। 9 बजे रात में शुरू करता था, सुबह 6 बजे तक कराता था। रात में वही 1:30 बजे के आसपास आधा घंटा या 40 मिनट का मैं ब्रेक करता था और उसमें चाय और एक पार्ले जी बिस्किट एक डब्बा सबको देता था। उसके लिए मैं पैसा नहीं लेता था बच्चों से। अब उस समय अब चाय बिस्किट की व्यवस्था करने में भी मुझे मतलब पॉकेट जैसे आप लोगों को ही अगर 500-700 का काम करना हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा जो मंथली खर्च के लिए मिलता है तो अनबियरेबल लगता है कि बहुत कुछ सोचते होंगे कि 700 का ये सामान लेना है, टी शर्ट लेना है या कुछ लेना है कोई सामान, तो 700 रुपये मैनेज करने में भी चौक लगती। मेरी हैसियत उन दिनों ऐसी थी, फिर भी क्योंकि नींद न आए और थोड़ा फ्रेश महसूस हो, इसके लिए वही 1:30-2 बजे के करीब में ब्रेक होता था, टी ब्रेक। एक बिस्किट और एक कप चाय सबको देता था। फिर क्लास शुरू हो जाती थी। ताला अंदर से लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रख देता था। अब की बार क्योंकि मैं इस बार देख रहा हूँ कई 3-4-5 दिनों से, अब की बार कुछ फिर ऐसे लोग शायद हैं अभी जो ज्यादा कॉन्शियस हैं। तो अगर मुहूर्त अच्छा रहेगा तो उस चीज को फिर यहाँ इस क्लास में रिपीट किया जाएगा। 9th वाला सिस्टम, 9th क्लास का सिस्टम भी हो सकता है रिपीट हो, लेकिन मैं वादा नहीं करता हूँ। कल ये नहीं कहना कि उस दिन बोले थे 9th क्लास, 9th क्लास नहीं दे भी सकता हूँ नहीं। अगर 9th क्लास नहीं दूंगा तो संडे में फुल डे होल डे, या तो 9th क्लास या नहीं तो संडे को होल डे, यानी बैठ करके घर में जैसे लॉज में आप पढ़ते हैं, मैं भी आपके साथ बैठूंगा बेंच पर, यहाँ नहीं, आपके साथ। कल मैं कुछ लोगों से क्वेरी किया कि हाथ उठाने के लिए, ठीक है सर, सीडीएम चालू थी, 3 स्टूडेंट हाथ उठाए थे। अब मेरे पेट में बात नहीं पड़ती, मैं कल क्यों पूछा था ये बात सुन लीजिए। उस समय मैं एट ए टाइम बिगिन ऑन मूवमेंट में कल जो पहुंचा, शुरू में संख्या ज्यादा लगी थी, तो अचानक मन में ख्याल आया, मैं पूछ दिया आप लोगों से आपका व्यू जानने के लिए कि रियल में कितने लोग हैं जो मेरे पढ़ाई को काउंट करते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो पैसा दे करके संस्थान में एडमिशन लेते हैं या जुड़ते हैं। इसी चीज का टेस्ट लेने के लिए मैं लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि आप में ऐसे कितने लोग हैं जो 5000 फी अगर रहेगा तो आएंगे उसमें, तो 23 स्टूडेंट्स हाथ उठाए थे। लेकिन ये प्रश्न जो पूछा तो मैं सोचा कि जो भी फी मैं रखूंगा इस क्वेश्चन के आंसर में जो लोग हाथ उठाएंगे उनसे आधा फी लूंगा, क्योंकि भावनात्मक रूप से ये लोग मुझसे जुड़े हैं। अब बाकी जो लोग हाथ बाद में बैठ अच्छा करेगा तो और भी लोग आएंगे, अभी यहाँ जितने हैं इसके अलावा बाहर से भी लोग आएंगे। तो मैं बोला वही उसको बोला था, वो था और एक और था ये,
तो मैं बोला कि आज रात में मैं इस पर टाइम के संदर्भ में भी डिसाइड कर लूंगा और जो भी रणनीति होगी ये मैं आज रात में इस पर सोचूंगा। तो घर पर जाने के बाद मैं काफी सोचा और सोचने के बाद जो प्रश्न मैंने कल किया था लास्ट क्वेश्चन, तो उसको तो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं बैच दे रहा हूँ इस बैच का फी है 0। इस बैच में फी 0 है। लेकिन अब ये बताओ कि बाप बेटे के रिलेशन में भी स्वार्थ छिपा है कि नहीं? हम आपके हैं कौन? लेकिन स्वार्थ मेरे मन में भी है। अगर मैं ज्यादा आपको बाउंड्री बांध करके अगर लपेट रहा हूँ, इसका मतलब मैं ज्यादा छल कर रहा हूँ। मैं हर बात स्पष्ट रूप से, चाहे फाउंडेशन हो या सेट प्रैक्टिस हो या इसके अलावा कोई बात हो, हर बात स्पष्ट रूप से बताता हूँ। मैं ये सीजीएल के लिए, सीजीएल प्लस एलडीसी का भी तो 2016 में होगा। जैसे अभी सीजीएल पीटी के एग्जाम में सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश चारों है पीटी के लिए सीजीएल, और वही सेम सिलेबस एलडीसी के लिए। तो एलडीसी वाले भी उसका फायदा उठा सकते हैं, सीजीएल वाले भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये बैच जो है, बैच तो अब मैं चलाऊंगा, फाइनल डिसीजन मेरा हो गया है, महादेव का मोहर लग गया है। और फी स्ट्रक्चर की बात जहाँ तक है, तो फी स्ट्रक्चर इसमें 0 है। यानी आपको जो भी 2-3 महीने 4 महीने, एक बच्चा कल शायद पूछा था ऑफिस में कि सर ये जो बैच आप ले रहे हैं, ये बैच सिर्फ पीटी यानी मई में जो एग्जाम है उसी समय तक चलाएंगे या आगे चलेगा? तो इस बात को जान लीजिए, जब कोई आदमी आपसे 0 रुपीज की उम्मीद करता है, 1 रुपए की उम्मीद नहीं करता है, तो कुछ न कुछ उम्मीद करेगा कि नहीं? क्या उम्मीद करेगा? रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट की उम्मीद करेगा तो बनी पीटी एग्जाम मई में हो गया, उसके बाद छुट्टी, तो फिर रिजल्ट मिशन रह पाएगा नहीं। तो इसके लिए मिशन 2016 है, लास्ट तक 2 घंटे का क्लास रहेगा। हाँ, पर डे 12 से 2। सैटरडे को नहीं रहेगा, आज संडे को बोले ना, जैसे सैटरडे संडे जैसे ऑफ है, ऑफ अभी हो सकता है 10-15 दिन ऑफ ही रहे सैटरडे संडे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि उस बैच के जो बच्चे होंगे मैं कितनी देर पर, 2 घंटा तो ये 12 से 2 रहेगा। इसके अलावे कभी भी जितने लोगों का एडमिशन उसमें होगा, एक बार वो नेट के जरिए सुनते हैं मैसेज, एक बार में चला जाता है, ज्यादा लोग मैसेज जाएगा और आपको आना पड़ेगा। शेड्यूल इसका जो मैं बनाया हूँ, मुझे आपसे उम्मीद है, स्वार्थ है, मैं ये 5-7 हज़ार और 10 हज़ार आपसे रुपया नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा मुझे 1 लाख रुपया दे। 1 लाख रुपया अगर देने की बात है तो आपके पॉकेट से लेना मेरे बस की बात नहीं है। न मैं ले सकूंगा, ना आपके पापा दे सकेंगे। लेकिन अगर इसी को एक शेड्यूल वे में अगर मैनेज किया जाएगा तो लाख की उम्मीद करना हो सकता है ज्यादा। आप इसे पूछ लीजिएगा मेरे जाने के बाद, इसके संपर्क के कितने लोग मेरे यहाँ पढ़े होंगे, बाद में पूछेगा अभी नहीं। तो अब आगे जो बोलने जा रहा हूँ, अब कहेगा कि ट्रिक लगा दिया। ये मैं लीड करके लाया हूँ। SSC 2016, टाइम है 12 से 2 और नीचे क्या है, समटाइम्स ऑन संडे, आइदर नाइट क्लास और होल डे क्लास, यानी कि या तो नाइट क्लास लूंगा, नहीं
बुलाऊंगा जिस सब प्रत्येक संडे में, जो भी मतलब पॉसिबल हो, संडे में बुलाऊंगा, दिन भर यहाँ बैठ के जैसे भोका भी याद कर रहे हैं। अच्छा ये भी जान लो, सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं होगी मेरे साथ। मैं उस बैच में अपने एक भैया को बुलाऊंगा। मेरे एक फुफेरा भैया है, वो विद्यालय चलाते हैं। सुमन को शायद तुम देखो, सुमन को तो पहचानते हो सर? सुमन लड़का या लड़की? वो ऑडिटर भी, हाँ उससे तो मिला। लड़की बोले तो पहचाने सुमन। वो एक बच्ची जॉब कर रही है अभी यहाँ जमालपुर में, रेलवे में है। उसको भी 3 जॉब हुआ था। मेरे यहाँ आई थी, एक दिन कर रही थी, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक दिन क्लास करने दीजिए, लेकिन मैं नहीं करने दिया। उस समय भी CGL का टारगेट बैठ दिया था। उस समय भी था 1050, 1050 की था। तो 50 रुपया वो नहीं दी, 1000 जमा की, कहीं की 50 रुपया दूसरे दिन दे दूँगी। लेकिन बाद में मैं उसे लिया भी नहीं। फिर उसकी छोटी बहन पढ़ी, 2 भाई उसका पढ़ा। उसके भाई को बहुत लोग पहचानते भी होंगे, क्योंकि यहाँ इसका जितना भी वायरिंग वगैरह, फैन वगैरह सारा सेटिंग वही किया है, परम भक्त में से। आप बहुत लोग पहचानते होंगे, ये दिग्विजय नाम है। तो FCI में पढ़ा रिजल्ट उसका था, 100 में 90 मार्क्स आया था इंग्लिश में उसको। और शुरू में 2-4 दिन उसको मतलब ऐसे सबको लगता है अटपटा टाइप का, लेकिन 2-4 दिन थोड़ा सा अनईजी लगा। उसके बाद वो बेटी इस कोचिंग के लिए जितना की है बहुत कम लड़के कर पाए। वह बच्ची मुझे प्रेरित की थी, वो लड़की। उसको उस दिन से मैं बेटा कह करके ही बुलाता हूँ। फोन से भी कभी फोन आता है या मैं ही करता हूँ तो मैं फर्स्ट वर्ड यही नहीं करता हूँ, क्या हाल है बेटा। और नाइट क्लास जब वहाँ लिया, एक दिन और शायद इस बैच में बोला था कि नाइट क्लास जब लिया था तो फर्स्ट नाइट क्लास में नहीं, सेकेंड नाइट क्लास जो हुआ था, बिना बताए अचानक वो पहुँच गए और क्लास की। और वो जब क्लास की तो अगला जब नाइट क्लास हुआ था तो और भी कुछ लड़कियां उसमें आई, लेकिन बाद में मैं सबको रोक दिया कि क्योंकि कुछ बच्ची जो आई थी हॉस्टल में रहती थी, आज झूठ बोल करके आ गई। क्योंकि सुमन जब फर्स्ट नाइट क्लास की तो वो जो है बाद में क्लास में बैच में चर्चा की कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो और लड़कियां अभी इच्छुक हो कि अगले क्लास में मैं भी आऊँगी। 1-2 बच्ची हॉस्टल में झूठ बोल दी कि मौसी के यहाँ जा रहे हैं, मुझे मौसी बता। अब कोई बच्ची हॉस्टल में कहेगी कि क्लास करने जा रही हूँ 9 बजे रात में, अलाउ होगा? परमिशन मिलेगा? तो काफी सफलता मुझे मिली है इस क्षेत्र में। तो ये जो बैच जो है शुरू होने जा रहा है, इसका शेड्यूल मैं प्रोमिस तो नहीं करूंगा, प्रयास करता हूं कि नाइट क्लास का भी आयोजन हो। अगर नाइट क्लास नहीं लिया तो डे में संडे को होल डे क्लास रहेगा। और ऐसे मंडे टू फ्राइडे जैसे क्लास है, ऐसे अभी 12 से 2 घंटे दिल्ली में लूंगा। लेकिन मुझे इस बैच में स्टूडेंट चाहिए। पिछला बैच में भी बोला था, मैं तो कितनी बार बोला हूँ शादी क्लास, वैसे बच्चे नहीं। उस बैच में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि मैं आपको फुटबॉल बना करके रखूंगा। फुटबॉल मतलब समझते हैं, हाथ लात डंडा तीनों। पहले कंडीशन बता दिया, एक दिन क्लास एब्सेंट करेंगे 50 रुपया फाइन। बात समझ रहे हैं? और फी मैंने क्या बोला? 0। तो फी 0 है, लेकिन अभी 0 नहीं। यानी आपसे मुझे 1 रुपए का स्वार्थ नहीं, यहाँ तक कि मैं आपके लिए अपने पॉकेट से ही कुछ, आपके लिए अपने पॉकेट से ही कुछ मैं खर्च कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो बैच मैं शुरू करूंगा, मुझे भी तो पता चले कि वास्तव